यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग है ना 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर तो रिकॉर्डिंग करना हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। बुक का भी रिकॉर्ड है, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होगा। यूट्यूब पे नहीं, अपना खुद का ऐप रहेगा, मतलब यूट्यूब पे अपलोड करके ही अपने खुद के ऐप पे हम लोग क्या करेंगे। यस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, किसी ने टेक्स्ट बुक खरीदा है अभी तक? लेके आए हो? चलो निकालो। मैथ्स 1 तारीख क्या हुआ था यार? टेक्स्ट बुक है, वही था। लाईक थोडंसं पाठ झालंय ते मी रिवाइज करेन तुम्हाला, आपण आहे ना लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, नहीं टेक्स्ट बुक लाया? ओके, तो सिर्फ डायग्राम हुए थे क्या, चेक करो। 1 पॉइंट बी तक हो गया था बराबर, कन्वर्जन नहीं हुआ था ना। टेक्स्ट बुक नोटबुक निकालो, राइट इट डाउन द चैप्टर नेम मैथ्स 1। दिसतंय तुम्हाला का रिफ्लेक्शन येतं? थोड़ा रिफ्लेक्शन येतं, ठीक है। वेट वेट, अभी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो लाइट का इफेक्ट मुझे देखना पड़ेगा। तो लिख देता हूँ, पीछे जाके चेक करता हूँ एग्जैक्टली हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख एक दिन 2-3 दिन जाएगा उसमें, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि लास्ट लेक्चर में तुम लोग दोनों नहीं थे, दो जन थे, बट टेंशन लेना नहीं है। मैथ्स 1 का सबसे इजी चैप्टर, जो कि 10th स्टैंडर्ड से और 11th स्टैंडर्ड का ब्रिज बिल्डिंग चैप्टर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फाइन, तो चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अभी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में एंगल ये वर्ड के रिगार्डिंग हम लोग को 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑप्टूस एंगल, ये सब कुछ तुम लोग ने पता था, ठीक है।
अभी एडिशनली इसमें थोड़ा सा पार्ट हो चुका है, तो वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। फिर से हम लोग वो सिखाने वाले हैं जब और बच्चे आएंगे फिर से ये चैप्टर, बट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद द न्यू पार्ट, ठीक है। तो हाउ टू मेजर द एंगल, इसमें दो टाइप है कंपास। हाउ टू मेजर द एंगल, उसमें कितने टाइप है स्टूडेंट्स? दो टाइप है। तो तुम लोग को अभी तक जितना पता था एंगल मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका, दैट तरीका इज नोन एज व्हाट? डिग्री मेजरमेंट, बराबर। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ अभी तुम लोग को एक एडिशनल दिमाग में लाना है कि कौन सा मेजरमेंट स्टूडेंट्स? रेडियन मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट? रेडियन मेजरमेंट। फाइन। अच्छा, डिग्री और रेडियन में अभी तक जो भी नए स्टूडेंट्स है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट तुम लोग को याद रखना है कि दैट इज 180 डिग्री जो हम लोग बोलते थे उसको याद रखना है पाई रेडियन। क्या याद रखोगे? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये एक सिंगल पॉइंट याद रखना है। पाई तो सब लोग ने ऑलरेडी वर्ड कर चुके हैं, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। फाइन। अच्छा, इस पे एक पॉइंट याद रखना है कि डिग्री में 180 जो कि नंबर होता है, रेडियन में पाई होता है। रेडियन में क्या होता है? पाई। पाई इज डिनोटेड, सॉरी, रेडियन इज डिनोटेड बाय सी। फाइन। अच्छा, वहां पे मैंने उधर एक बताया था पॉइंट, यहाँ पे बोल के हम लोग स्टार्ट करते थे कि रेडियन एंगल बाय डिफॉल्ट मेजर इन रेडियन। 10th स्टैंडर्ड तक तुम लोग पता नहीं था, और सब लोग को इतना ही पता था कि एंगल डिग्री में मेजर किया जाता था। बट अभी तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में आ गए, साइंस लिया है, एंड अभी के नाउ ऑनवर्ड्स जो भी एंगल होगा वो 101% हम लोग किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। ये दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा, रेडियन में मेजर करते वक्त तुम लोग को ये भी याद रखना है कि जैसे डिग्री में पावर में ओ लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, रेडियन में सी लिखा जाता है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम रेडियन में सी लिखा जाता है। अगर सी लिखा भी नहीं तो इट इज अंडर कंसिडरेशन दैट इट इज इन व्हाट? रेडियन। ये तुम लोग को दिमाग में रखना है। फाइन स्टूडेंट। नाउ अभी हम लोग है ना फर्स्ट सम जो बहुत ही बेसिक था वो कर चुके हैं। अभी तुम लोग को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग देखोगे ध्यान से, ऑलरेडी तुम लोग को डिग्री में दिया है और क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट इनटू रेडियन। कन्वर्ट इनटू व्हाट? रेडियन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में रेडियन में दिया है और क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट इनटू डिग्री। फाइन। तो दिस इज द कन्वर्जन। तो तुम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट्स ये याद रखना है, पॉइंट याद रखना है कि डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। तो सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है। मुझे बताओ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में क्या होता है? पाई। अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा रेडियन में क्या होता है? पाई। तो जब रेडियन में पाई होता है तो तुम लोग को यहाँ पे करना क्या है पता है? कि 185 एज इट इज लिखना है, इनटू करना है। रेडियन में पाई होता है तो यहाँ पे पाई ऊपर लिखना है, एंड पाई का इक्विवेलेंट, पाई का इक्विवेलेंट दैट इज नथिंग बट व्हाट? 180 जो कि नीचे लिखना है। पूरे को राउंड ब्रैकेट देखना है, पावर में क्या लिखना है? सी। सी फॉर रेडियन। इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? याद नहीं रखना है, याद सिर्फ ये पॉइंट रखना है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसमें होता है पाई, तो पाई ऊपर लिखेंगे और पाई का इक्विवेलेंट क्या होता है? 180 जो कि नीचे लिखेंगे। नाउ जितना हो सके उतना कैंसलेशन करना है, बट पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, जितना हो सके उतना। तो मुझे लगता है देख के पता चल रहा है तुम लोग इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। 5 1 जा 5 3, 5 7 जा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 3 जा 15, 18 में से 15 गया, कितना बचा? 3, एंड 5 6 जा। इसके आगे और कुछ कैंसलेशन हो सकता है क्या? तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स बोलो फटाफट? 17 पाई अपॉन 36, और ये क्या हो गया? रेडियन। इजी इजी। चलो आगे बढ़ते। 250। फिर से एक बार स्टूडेंट्स, हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में क्या होता है? पाई। उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा? 180। पावर को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? रेडियन। जितना हो सके उतना। ये 0, ये 0, बट यहाँ पे तो 18 है, कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 25 पाई अपॉन व्हाट? 18, और ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? रेडियन। जितना हो सके उतना कैंसलेशन करना है, पॉइंट में आंसर नहीं लाना। यस, रॉन्ग नहीं करना ही नहीं है। देखो एज अ साइंस स्टूडेंट क्वेश्चन अच्छा पूछा। तुम लोग को अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स है ना तो तुम लोग को पॉइंट्स में आंसर लाना है। कमर्शियल मैथमेटिक्स, हम लोग साइंस स्टूडेंट है, हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में ना स्टूडेंट्स कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग को पॉइंट में आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंसेप्ट तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, उसके फॉर्मूले अप्लाई किए कि नहीं किए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, पक्का ना? -132 डिग्री। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स को फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जो माइनस साइन है दैट शोज एंगल मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल मेजर इन व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज
एक लाइट होता है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो माइनस साइन है उसका टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ दैट शोज कि हम लोग का डायरेक्शन, ये माइनस साइन शोज द डायरेक्शन, उसके अलावा उसको वैसे ही रखना है, हाथ ही नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 132 इंटू अगेन पाई अपॉन वॉट 180, और ये पूरे को क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, रेडियन। चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 6 जा 12, 2 6 जा, यहाँ पे कितना होगा 2 9 जा 0 जा, फिर से 2 3 जा 2, यहाँ पे कितना आएगा 45, और कुछ होगा 3 से, यस 11, 3 1 जा 3 5 जा, और कुछ होगा क्या, 11 पाई अपॉन वॉट 15, और ये क्या हो गया रेडियन, और ये माइनस साइन क्या करेंगे एज इट इज, इजी, पक्का स्टूडेंट्स, उसको हाथ नहीं लगाना। नेक्स्ट, अभी ये रेडियन है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो याद रखो स्टूडेंट्स, डिग्री में क्या होता है 180, डिग्री में क्या होता है 180। तो करना ये है स्टूडेंट्स, एज इट इज सब कुछ वैल्यू लिखने, 7 पाई अपॉन 12 इनटू क्या लिखना है 180, एंड 180 का इक्विवेलेंट, 180 का इक्विवेलेंट क्या देता है पाई, जो कि कहाँ पे लिखना है डिनोमिनेटर में, उसके इक्विवेलेंट, और ये पावर को क्या लिखूंगा मैं बराबर डिग्री, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, एकदम इजीली, 12 1 जा 12, 18 में से 12 गया, बचा कितना 6, आगे 0 है 60, तो 12 5 जा, एंड 15 7 जा, एनीबॉडी नोज द टेबल ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 7 जा कितना होता है स्टूडेंट्स 105, और ये क्या हो गया, मुझे बताओ स्टूडेंट्स बाकी, अच्छा यहाँ पे ये तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये 5 का बता देता हूँ स्टूडेंट्स, 5 तो रेडियन में दिया है बराबर, अभी हम लोग को करना है डिग्री में, डिग्री में क्या होता है 180 अपॉन वॉट पाई, और ये पूरा क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स डिग्री, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 फाइजा, फटाफट बोलो 18 फाइजा वॉट, ये तो ऑलरेडी 0 है, 5 8 जा, और ये कितना हो जाएगा 900 अपॉन वॉट पाई, और ये क्या हो जाएगा डिग्री। इट इज नॉट कंपलसरी कि उसमें डिग्री में पाई नहीं होता, ये कंपलसरी नहीं है, तो वो हो सकता है स्टूडेंट। सिमिलरली -1/4, मुझे तो माइनस आया तो टेंशन लेना है क्या, नहीं, क्या करना है -1/4 इंटू 180 अपॉन पाई, और ये पूरे ब्रैकेट को क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स डिग्री, कैंसिल क्या क्या करूंगा 4 1 जा 4, चलो बोलो फटाफट 4 4 जा 16, 18 में से 16 गया 2 20 4 5 जा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स -45 अपॉन वॉट पाई, और ये क्या हो गया डिग्री, पक्का स्टूडेंट, तो लिखो फट, और बाकी के दो कंप्लीट करो, बाकी के दो कंप्लीट करो। चेक करो बाकी लोग, और मुझे बताओ, ये लिख के हुआ है सब लोग का, बोर्ड पे जो लिखा है वो,
चलो यहाँ पे ध्यान, हाल अभी देखो यार, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट स्टूडेंट्स और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, अभी टेक्स्ट बुक नहीं है तुम लोग के पास, ट्राई करना स्टूडेंट्स 1-2 दिन में टेक्स्ट बुक ले। इन ट्राइंगल एबीसी measure of angle A equal to 7 pi upon 36 radian, measure of angle B equal to 120 radian and measure of angle C हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है इन डिग्री एंड रेडियन बोथ। ओके वेट, नाउ सब लोग को पता है अगर कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, यस एवरीवन, ट्राइंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, एबीसी। तो एबीसी ट्राइंगल में जो 3 एंगल है, सब लोग को एक कॉमन प्रॉपर्टी पता है जो कि बेसिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, सम ऑफ, यस एवरीवन, angles of what triangle is how much students, 180 डिग्री। सब लोग को पता है स्टूडेंट्स ट्राइंगल के एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। अभी एक एग्जांपल का मुझे आंसर दो स्टूडेंट्स, कंसिडर करो स्टूडेंट्स, रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। कंसिडर करो अगर तुम लोग मार्केट में गए और तुम लोग को है ना 1 डजन बनाना खरीद लिया, उसके साथ उसी फ्रूट वाले के पास 1 kg एप्पल खरीदा। मुझे बताओ 1 डजन बनाना के लिए 1 डजन एप्पल खरीद लिया। अभी कंसिडर करो दोनों को एक साथ मिला के, दोनों को एक साथ मिला के तुम लोग 2 डजन का पैसा दोगे या 2 किलो का पैसा दोगे, किसका पैसा दोगे स्टूडेंट्स बताओ। 1 डजन बनाना है, 1 किलो एप्पल है, वो सेपरेट सेपरेट है, बट जब एक साथ ले रहे हो, अलग अलग ले रहे हो तो अलग अलग पैसा, बड़े एक साथ ले रहे हो तो तुम लोग मुझे 2 डजन बनाना का 2 डजन का पैसा दोगे या 2 किलो का पैसा दोगे, किसका पैसा दोगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है, दोनों अलग अलग खरीदा बट एक साथ लिया, तो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, 2 किलो एक साथ बोल सकते हैं क्या, 2 डजन एक साथ बोल सकते हैं क्या, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट का टाइप क्या है, अलग। स्टूडेंट्स जब मुझे 180 डिग्री चाहिए, 180 क्या चाहिए, डिग्री, तो एक है रेडियन में, एक क्या है डिग्री में, तो 2 अलग अलग मेजरमेंट रहेंगे, तो चलेगा क्या, चलेगा स्टूडेंट्स, नहीं चलेगा। वी हैव टू कन्वर्ट एनी वन, बराबर। तो फिलहाल के लिए 180 डिग्री जो कि सब लोग को पता है, तो हम लोग रेडियन को कन्वर्ट करेंगे इसमें व्हाट, डिग्री में। एंड सब लोग को पता चल गया स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ने कन्वर्जन सीखा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में क्या होता है, 180 अपॉन व्हाट, पाई। और ये पूरे इसको हम लोग क्या लिखूंगा स्टूडेंट, रेडियन, सॉरी डिग्री, बोलो फटाफट, पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। वेट, ये बच्चे लोग ये 18 है, 36 है, 18 है और क्या है 36, तो 18 1 जा 18, 0 तो एज इट इज आएगा, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा, बच्चे लोग बताओ 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। फटाफट बोलो स्टूडेंट, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो कैन आई राइट मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल व्हाट, बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का एंगल कितना मिल गया, 35, बी ऑलरेडी दिया था 120, सी तो हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट। 120 प्लस 35 कितना होता है, प्लस 155 इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 155, एंड 180 में से 155 गया तो बचा कितना है, 25 डिग्री। ये तो डिग्री में मिल गया, बट उन्होंने पूछा है कि डिग्री एंड रेडियन एलवेल, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में क्या होता है, पाई, और उसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 180। वेरी गुड, और ये पावर में क्या लिखूंगा, रेडियन। किससे डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, 5 से, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा, और रिडक्शन होगा क्या, दैट इज 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इधर तक क्लियर है, पक्का स्टूडेंट, इजी। नाउ लिसन अगेन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्रायंगल 2 angles are 5 pi upon 9 and 5 pi upon 18 radian, find third angle, find what, third angle। इधर स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, इन अ ट्रायंगल बोला है, तो आई एम कंसिडरिंग एनी वन ट्रायंगल, तो मैं क्या कंसिडर करूँ बच्चे लोग, पता है, लेट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूंगा फिर से, एबीसी, लोग कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, तो फिलहाल के लिए क्या लेता हूँ, एबीसी। अभी देखो स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना लिया, 5 पाई अपॉन 9, मेजर ऑफ एंगल बी कितना लिया स्टूडेंट्स, 5 पाई अपॉन 18। मुझे बताओ ये दोनों का मेजरमेंट सेम है कि डिफरेंट है, अरे दोनों एंगल का मेजरमेंट का टाइप सेम है कि डिफरेंट है, ये भी रेडियन में है, ये भी क्या है, रेडियन में, बराबर स्टूडेंट। तो अभी ये सम हम लोग ने डिग्री में किया, चलो एक सम हम लोग रेडियन में करते हैं, एक सम हम लोग किस में करते हैं, रेडियन। बेसिक कंसेप्ट तो सेम है, बेसिक फंडामेंटल सेम है। क्या बेसिक फंडामेंटल है स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, कि सम ऑफ, बोलो ना बच्चे लोग, सम ऑफ व्हाट,
एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 वॉट डिग्री। अच्छा ये दोनों एंगल किस में है, तो फिलहाल के लिए ये भी क्या लेता हूं मैं, क्योंकि सब लोग को अभी पता चला कि 180 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो ये पाई से सॉल्व करें हम लोग। 180 से भी कर सकते हैं, 180 से भी कर सकते हैं, तो फॉर दैट पर्पज ये दोनों को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। तो दोनों को कन्वर्ट करने से अच्छा एक को कन्वर्ट करो, अरे दोनों से कन्वर्ट करने से अच्छा एक के करो। चलो बोलो फटाफट स्टूडेंट्स फिर से एक बार, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। अच्छा कॉमन सेंस अप्लाई करो, थर्ड एंगल पूछा है मतलब कौन सा एंगल पूछा है, सी। एक एक करके वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पुट करूंगा, पाई पाई अपॉन 9 प्लस पाई पाई अपॉन 18 प्लस सी इज इक्वल टू पाई। वेट, अच्छा मुझे बताओ ये 9 है ये 18 है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त 18 9 का बड़ा नंबर हो रहा है और 9 और 18 एक दूसरे के टेबल में आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एलसीएम। अरे दूसरा ऑप्शन क्या है, एलसीएम। चलो बताओ 9 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब इसका डिनोमिनेटर 18 हुआ, इसका 18 हुआ, सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ, तो सेम हुआ तो एक बार लिखूंगा कि दो बार लिखूंगा, एक बार 18 लिखूंगा, ऊपर 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 पाई प्लस 5 पाई प्लस व्हाट सी इज इक्वल टू व्हाट पाई। 10 प्लस 5 15 पाई अपॉन 18, यहाँ पे ऐड है इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, 15 पाई अपॉन 18। यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन बताएगा, इस पाई का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, वेरी गुड रोहित, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। चलो फटाफट बोलो 18 पाई, 18 इंटू पाई 18 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18 विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 पाई अपॉन 18। 3 1 जा 3 6 जा कितना मिला स्टूडेंट्स, पाई अपॉन 6, दिस इज व्हाट रेडियन। अभी इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, उतना तो कर सकते हो पक्का स्टूडेंट, ऑलरेडी सीख चुके हैं नक्की। ओके चलो नेक्स्ट सम देखो यहाँ पे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन बताएगा राइट एंगल ट्रायंगल की सिंगल मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उन्होंने कौन सा राइट एंगल दिया नहीं है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं लेट राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से अभी मैं क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, PQR बराबर, उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट तुम लोग अच्छे से समझने के लिए। तो इसको P लिया, इसको Q लिया, इसको R लिया, कॉमन सेंस अप्लाई करो, यहाँ पे Q कितना है 90 डिग्री, तो एंगल से इसमें मतलब डायग्राम से पता चल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है, कंडीशन ये है कि एक्यूट एंगल्स आर इन रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल बोलो फटाफट, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट लेस देन 90। अरे एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, लेस देन 90, लेस देन 90। तो ये 90 डिग्री है क्यू, तो बचे दो एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। अरे बचे दो एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि मेजर ऑफ एंगल P एंड मेजर ऑफ एंगल व्हाट R, ये दोनों क्या हुए, एक्यूट एंगल। सुशील 4:5 ये एक रेशियो है, और बहुत सालों पहले तुम लोग 8th स्टैंडर्ड में थे, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके चैप्टर था, और उस चैप्टर का एक सिंगल पॉइंट था रिगार्डिंग रेशियो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, किसी को याद आ रहा है स्टूडेंट, यस दैट इज द मेथड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनीबॉडी एल्स, पॉइंट राइट बोला तूने, मतलब जो मुझे अभी फिलहाल के लिए चाहिए वो नहीं है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है रेशियो का वो होता है, यस दोनों का वैल्यू नहीं नहीं, रेशियो रेशियो 8 में नहीं था, तो ठीक है, तो और एक साल पहले जल्दी आ गया, तो 3 साल पहले पुराना पूछा। हाँ वो 4:5 मतलब 4/5 वो तो है, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ, नोट करके लिख देना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देना, ठीक है। एवरी रेशियो
हैविंग कांस्टेंट, एवरी रेशियो हैविंग व्हाट, कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, तो एवरी रेशियो हैविंग व्हाट, कांस्टेंट। तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स ये जो रेशियो दिया था 4:5, दैट इज नथिंग बट 4/5, उसको क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। एंड एवरीबॉडी नोज दैट कांस्टेंट को हम लोग कौन सा वर्ड अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट को कौन सा लेटर लिखते हैं, के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पी को क्या लिख रहा हूं मैं, 4k, आर को क्या लिख रहा हूं, 5k। इन हियर k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो नाउ ऑनवर्ड्स कभी भी याद रखना, जब भी रेशियो आया, जब भी क्या आया, रेशियो, उसको हम लोग किससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, k से, क्योंकि एवरी रेशियो हैविंग सिंगल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट k लेंगे, खत्म। अभी सब लोग को कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट वही है। क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट एक बार और एक बार। सम ऑफ, यस एवरीवन, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सब लोग को अगेन लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। चलो बताओ P कितना है, P यहाँ पे 4k, Q कितना है, R कितना है स्टूडेंट्स, 5k इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, बराबर ना स्टूडेंट्स। तो ये प्लस 90 डिग्री उधर रखे क्या हो जाएगा, 4k प्लस 5k कितना होने वाला है, 9k इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। तो 9k इज इक्वल टू व्हाट, 90। कॉमन सेंस डायरेक्ट करूं स्टूडेंट्स, तो k का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 10 डिग्री। बट हम लोग को k नहीं फाइंड आउट करना है, हम लोग को अदर 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अदर कौन से 2 एंगल्स है, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, P एंड व्हाट, R। तो P कितना था स्टूडेंट्स, 4k, R कितना था, 5k। तो 4 इंटू 10, 5 इंटू 10, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। ये दोनों किस में आ गया, डिग्री में, बट तुम लोग को किस में फाइंड आउट करना है, रेडियन में। कर सकते हो क्या, रेडियन में कर सकते हो पक्का स्टूडेंट्स। एंड इसका ही और एक सम है स्टूडेंट्स, सेम कंसेप्ट के ऊपर है, ऑल एंगल्स आर इन रेशियो। ट्रायंगल को कितने एंगल्स होते हैं, 3। तो पहले हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, लेट इन ट्रायंगल व्हाट, ABC, बराबर स्टूडेंट। अच्छा सिर्फ इतना मुझे बताओ, तुम लोग ही करना है, लेट A, B एंड व्हाट, C। तो ऑल इन रेशियो, अगेन स्टूडेंट्स एवरी रेशियो हैविंग सिंगल कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज k। चलो फटाफट बोलो, क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3k, 7k, 8k। बाकी क्या करना है तुम लोग को पता है, पहले किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, k का। आफ्टर दैट k पुट करके डिग्री में मिलेगा, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। कर सकते हो स्टूडेंट, चलो करो फटाफट। पहले पिछले वाला ये लिखो, पॉज कर, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 रीड कर, तारीख। यस स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC एंगल्स आर इन व्हाट, AP। मुझे बताओ 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फुल फॉर्म मत बताओ, उसका मीनिंग बताओ, टेल मी द मीनिंग। अगर उसका मतलब पॉइंट बताओ कि AP में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सीक्वेंस में क्या, आगे क्या, यस। तो उसका डिफरेंस क्या था, सेम। सीक्वेंस में T1 T2 T3, T2 माइनस T1 इज व्हाट, सेम। D। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम लोग अगर कहाँ पे भी AP आया तो तुम लोग के दिमाग में याद रखना है, दैट इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस, कॉमन व्हाट, डिफरेंस। इसके आगे और तुम लोग को पॉइंट था, लेट 3 नंबर्स आर इन AP। किसी को याद है 3 नंबर्स आर इन AP, चलो बताओ। हाँ हाँ यस यस, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स B नहीं D है। तो स्टूडेंट्स एंगल्स आर इन AP, तो लेट कंसिडर एज 3 एंगल्स एज एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो A को A माइनस D, A प्लस D, क्या 3 एंगल लेंगे, A माइनस D, A प्लस D। इधर तक क्लियर है सब लोग को, क्योंकि एंगल्स किस में है स्टूडेंट्स, AP में। अभी उन्होंने एक कंडीशन लिखा है, कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इज हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स व्हाट, स्मॉलेस्ट। अभी देख के मुझे बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, वेदांत, ग्रेटेस्ट, क्योंकि A प्लस D है, ये ग्रेटेस्ट है। चलो बताओ स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि सब सब्ट्रैक्शन है,
इतना क्लियर है सब लोग को? अभी ग्रेटेस्ट इज, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, सी। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 इंटू स्मॉलेस्ट, टेल मी स्मॉलेस्ट स्टूडेंट्स, ए। इधर तक क्लियर है? चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो सी मतलब क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू ए माइनस बी। इधर तक क्लियर है सब लोग को? चलो 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू ए 5 ए, 5 इंटू डी 5 डी, दैट इज व्हाट, ए प्लस डी। अभी डी एक तरफ लेते, एक तरफ माइनस 5 डी, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 5 डी। ऑलरेडी क्या है, डी प्लस ए, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए। डी प्लस 5 डी इज व्हाट, 6 डी। 5 ए प्लस ए इज व्हाट, 4 ए। 6 को उधर शिफ्ट कर देते, तो डी इज इक्वल टू, बोलते जाओ बच्चे लोग, डी इज इक्वल टू 4a अपॉन 6। 2 से रिड्यूस करें, 2 1 जा 2 3 जा, द वैल्यू ऑफ डी इज व्हाट, 2a अपॉन 3। इधर तक क्लियर है सब लोग को? वेट 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 वेट, अच्छा इधर तक तो क्लियर है जो सिखाया हुआ? अभी है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। कौन से 2 वेरिएबल पता है, ए एंड डी। तो दिमाग में याद रखना, कोई भी सम में, अभी साइंस ले रहे हो स्टूडेंट, ऐसा ही क्यों होता है वो तुम लोग को दिमाग में याद रखना है। कौन बताएगा 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स पे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुम लोग को कितने इक्वेशन दिए जाते थे, क्यों पता है, क्योंकि 2 वेरिएबल है। 11th में आगे जाके 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो कॉमन सेंस अप्लाई कर, कोई बताओ, अगर 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, तो कितने इक्वेशन दिए जाएंगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो 3 कंडीशन होंगे, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन 2 कंडीशन। 2 वेरिएबल है, एक कंडीशन फाइंड आउट किया, अभी हम लोग का सेकंड कंडीशन फाइंड आउट करना है, जो कि अभी तक के 4 सम में हम लोग ने किया था। अगर ये ट्राइंगल है, अगर 3 एंगल है, तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बोलते जाओ बच्चे लोग फटाफट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये तो बाय डिफॉल्ट है, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए क्या लिखा है हम लोग ने, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, 180। प्लस डी माइनस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। 3 1 जा 3 6 जा, और ये क्या आ जाएगा, 0। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60। बच्चे लोग, ए वैल्यू इज नथिंग बट बी। अरे ए वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, बी। तो बी एंगल मिल गया बच्चे, कौन से 2 एंगल, ए एंड सी। तो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर डी। तो ये जो ए का वैल्यू है मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इन इक्वेशन नंबर व्हाट, 1। इसको 1 लिख देता हूं। चलो बताओ स्टूडेंट्स, डी इज इक्वल टू, बोलते जाओ, डी इज इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन 3। 3 1 जा 3 3 2 जा, बराबर ना, 22 जा 40। ये किसका वैल्यू मिल गया, डी का। बट हम लोग को डी चाहिए क्या, हम लोग को एबीसी चाहिए। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस डी। ए का वैल्यू कितना मिला था हम लोग को, 60 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? अच्छा, एंगल बी तो अपना फिक्स था, दैट इज व्हाट, ए विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस डी विच इज इक्वल टू 40 प्लस 60 विच इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिग्री। पक्का स्टूडेंट, तीनों को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? करो फटाफट।